खुदावंद वाकई प्रभु यीशु, आप हमारी आशा है, आप हमारी उम्मीद है। आप ही वो परमेश्वर हैं जो हमारे दिल की बातों को जानते हैं, समझते हैं और प्रभु उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। प्रभु इस समय हम एक बार फिर से अपने आप को आपके सामने लेकर आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जिस नेक कार्य के लिए आपने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया है, जिन बंधनों को तोड़ने के लिए प्रभु और हमें रिहा करने के लिए आपने इस जगह पर हमें इकट्ठा किया है, आज प्रभु आपकी उस बड़ी रहमत के अंतर्गत प्रभु हमारे सब भाई और बहन अपनी ज़िंदगी में एक बड़े छुटकारे को, अपनी ज़िंदगी में एक बड़े काम को, अपनी जिंदगी में प्रभु जी आपके एक बड़े आश्चर्य कर्म को देखने पाए और पिता वो अपनी जिंदगी में भरपूरी के साथ बढ़ने पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन। हम सब परमेश्वर की पाक हजूरी में बैठ सकते हैं। आज के वचन के लिए हम सब तैयार हैं? आज के वचन के लिए हम सब तैयार हैं? जितने लोग तैयार हैं बोले मैं तैयार हूं। आज मैं आपके साथ उन बातों को शेयर करूंगी जो आपको अपनी जिंदगी की उन गहरी जगहों को दिखाएंगे जहां से आपको यह पता चल जाएगा, ओहो इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। प्रार्थना भी कर ली, उपवास भी रख लिए, परमेश्वर के सामने सजदे भी कर लिए, वर्शिप भी कर ली, संडे सर्विसेज भी अटेंड कर ली, फिर भी कौन सी ऐसी चीज रह गई थी जो अभी तक समझ में ही नहीं आई थी, कौन सा बंधन था जो मैं कैरी कर रहा था। आज आपको वो पता चलने वाला है। कई बार ये वो बंधन होते हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपकी आशीषों को रोक के रखते हैं। हम नॉर्मल बॉन्डेजेस की बात करते हैं ना कि जी आपकी जिंदगी में कोई एडिक्शन का बॉन्डेज है, अगर आपकी जिंदगी में कोई पाप का बॉन्डेज है, कोई अनफॉरगिवनेस का बॉन्डेज है, गिल्ट का बॉन्डेज है, तो वो टूटे प्रभु यीशु के नाम में। बट बहुत कम लोग हैं जिन्हें सोल टाइज के बारे में पता होता है और बहुत ही उससे भी कम प्रीचर्स हैं जो इस विषय के बारे में बात करते हैं। जब इन दिनों में मैं परमेश्वर के सामने इस बात को रख रही थी कि प्रभु ये संडे क्या होना चाहिए आपके लोगों की जिंदगी में, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी रेवलेशन, जिसके बारे में खुलासा आपके लोगों की जिंदगी में होना चाहिए, तो परमेश्वर का बहुत क्लियर आवाज में ये मैसेज मुझ तक पहुंचा, सोल टाइज। ये संडे सोल टाइज को ब्रेक करने का संडे ठहरने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पास्टर जी सोल टाई होता क्या है, हमने तो ये पहली बार सुना है। किन्हीं भी दो लोगों के बीच कोई नाता, दो लोगों के बीच कोई बॉन्डिंग जिसको कहते हैं, उसे आप सोल टाई कहते हैं। अब ये गॉडली भी होता है, ये अनगॉडली भी होता है, परमेश्वर की ओर से ऑर्डेन्ड भी होता है, लेकिन कई जगहों पर परमेश्वर की ओर से नहीं होता, मनुष्यों का बनाया हुआ होता है, शैतान की ओर से इंस्टिगेटेड होता है। कैसे बनता है सोल टाई? अगर आप किसी परिवार में पैदा हुए हैं तो वो रिलेशनशिप का जो बॉन्ड होता है, वो रिलेशनशिप का बॉन्ड आपके सिबलिंग्स में, माँ बाप का बच्चों के साथ, बच्चों का माँ बाप के साथ, बहन भाइयों का एक दूसरे के साथ, वो क्या होता है? वो भी एक सोल टाई होता है, लेकिन वो गॉडली सोल टाई होता है, यानी एक बॉन्ड होता है, ये रिलेशनल बॉन्ड होता है। एक होता है इमोशनल बॉन्ड। इमोशनल सोल टाई वो होता है जब आप किसी के साथ इमोशनली जुड़े हुए होते हैं, आप उनके बारे में भला चाहते हैं, वो आपके बारे में भला चाहते हैं, आप उनकी जिंदगी के बारे में अच्छा सोचते हैं, आप उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो इमोशनल सोल टाई होता है जो आपके इमोशंस के साथ, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक होता है फिजिकल सोल टाई, वो उन दो लोगों के बीच होता है जो फिजिकली इंटीमेट हो जाते हैं या गलत या सही सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में होते हैं, वो फिजिकल सोल टाई होता है। एक होता है स्पिरिचुअल सोल टाई, जो हमारा उन लोगों के साथ होता है जो हमारे साथ स्पिरिचुअली एक ही आत्मा में कनेक्टेड होते हैं। हमारा अपने बहन भाइयों के साथ जो परमेश्वर में है, मसीह में है, उनके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। हमारा हमारे मेंटोर्स के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, जिन्हें हम परमेश्वर में आदर देते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं। सो ये सारे सोल टाइज क्या होते हैं? ये बॉन्ड्स होते हैं जो हमें जोड़ कर रखते हैं।
अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो इसमें अलग से कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तब भी आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आपको कैसे पता चलेगा कि जिन सोल टाइज में आप जी रहे हैं क्या वो प्रभु की ओर से है या वो प्रभु की ओर से नहीं है। कुछ चीजें हैं जिनसे आप ये बात जान पाएंगे। अगर परमेश्वर की ओर से सोल टाई है तो आपको उसमें, उस रिलेशनशिप में शांति होगी। आप जब दूसरे के साथ बातचीत करते होंगे आपको ऐसा अनुभव होगा कि वो बंदा आपकी ग्रोथ चाहता है, और आपका, जैसे वचन में लिखा है, आयरन शार्पन्स आयरन, यानी लोहा लोहे को तेज करता है, वैसे ही आपके साथ भी होगा कि जब आप उस व्यक्ति के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, तो क्या होगा? आपकी उन्नति होगी, आपकी स्पिरिचुअल तरक्की होगी, आपको खुशी मिलेगी, आपको जॉय महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं चाहे दुख में भी उस बंदे से बात करूं फिर भी मुझे सुकून मिल रहा है। दैट इज अ गॉडली सोल टाई। दूसरी तरफ अगर आप किसी अनगॉडली सोल टाई में है तो नेगेटिविटी, डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, घुटापन, उस बंदे से बात करके आपको ऐसा लगेगा आपकी सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई है। आपको ऐसा लगेगा कि जितनी बार आप उस व्यक्ति से मिलते हैं, जितनी बार उस व्यक्ति से आप बातचीत करते हैं, जितनी बार उस व्यक्ति के बारे में आप सोच भी लेते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी सी फीलिंग आती है कि आप सब छोड़ छाड़ कर भाग जाए। दैट इज एन अनगॉडली सोल टाई। क्लियर हो गया जी? तो ये मोटे मोटे सिम्टम्स हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप गॉडली सोल टाई में हैं या आप अनगॉडली सोल टाई में हैं? बाइबल में भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारे सोल टाइज के बारे में जिक्र किया गया। ये शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया लेकिन उस बॉन्ड को प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहला जो हम देखते हैं दैट इज दाऊद का और जोनाथन का। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला शमूएल चैप्टर नंबर 18 और वर्स नंबर 1 and 2। फर्स्ट शमूएल चैप्टर नंबर 18। जब वह शाऊल से बातें कर चुका तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है देयर सोल्स वर knit टुगेदर, यानी उनका प्राण जो है वो ऐसे लग रहा था उन दोनों के प्राण को एक ही ताने बाने में बांध दिया है। जैसे आज के जमाने में आप शायद रोमांस भी बोल सकते हैं कि ब्रदरली लव। तो ये क्या था? दिस वाज अ गॉडली सोल टाई। इसमें लॉयल्टी आपको दिखेगी क्योंकि जोनाथन दाऊद के लिए लॉयल था, दाऊद जोनाथन के लिए लॉयल था। इसमें आपको प्यार दिखेगा, इसमें आपको आदर दिखेगा, इसमें आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखेगी। दिस वाज अ गॉडली सोल टाई। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी रूथ और नायोमी का। जब आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं रूथ का 16वें वचन में यह बात कही गई है, जब नायोमी ने अपनी दोनों बहुओं को बोला अपने अपने घर चली जाएं क्योंकि उनके पति तो मर चुके थे, तो वहां पर रूथ ने उसे बोला, रूथ बोली तू मुझसे ये विनती ना कर कि मैं तुझे त्याग कर छोड़कर लौट जाऊं, क्योंकि जिधर तू जाए उधर ही मैं भी जाऊंगी। व्हाट वाज दिस? दिस वाज अ बॉन्ड। इसे किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया था, इसे परमेश्वर ने बनाया था। वो कहती जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा, जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे। व्हाट वाज दिस? दिस रिलेशनशिप, परमेश्वर की ओर से इस रिलेशनशिप ने क्या उपजाया? आदर उपजाया, प्रेम उपजाया, इज्जत उपजाई। आने वाले समूह में नई जनरेशंस को मौका मिला, आने वाली जनरेशंस की जिंदगी संवार दी। व्हाई? बिकॉज ये गॉडली सोल टाई था। क्या हम इस समझ में आ रही है? अगर आप किसी के साथ गॉडली सोल टाई में, परमेश्वर में प्रेम के बंधन में है, आपको समझ में आ जाएगा अगर आपकी जिंदगी में ये सब कुछ चीजें हैं तो वो प्रभु की ओर से है। अगर वो नहीं है इसका मतलब ये बंधन परमेश्वर की ओर से नहीं। एक और एग्जाम्पल है एलिया का और एलीशा का। जब आप 2 किंग्स पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं, वहां पर आपको ये बात सीखने को मिलती है।
लिखा है कि जिस दिन भवंडर में एलिया को उठा लिए जाना था, उस दिन क्या हुआ? उस दिन वो गिलगाल से चले, पहले बेथल में, फिर जॉर्डन में, और फिर आई विल ऑल्सो हैव टू लुक इनटू दिस। हाँ जी, बेथल, यरीहो और जॉर्डन। तो जितनी बार भी एलिया ने उसे कहा कि आज तू यहीं पर रुक जा, क्योंकि गिलगाल से वो कहां गए? बेथल को गए। कहता जी मुझे बेथल जाना है, वो कहता नहीं जी मैं भी साथ ही चलूंगा। बेथल से उसने कहा कि जी मुझे जेरिको जाना है, वो कहता नहीं जी मैं भी साथ ही चलूंगा। जेरिको से उसने कहा मुझे यरदन जाना है, वो कहता जी मैं भी साथ ही चलूंगा। वो कहता जहां तू जाएगा परमेश्वर की सौगंध मैं तेरे साथ साथ ही चलूंगा। What was this? This was a godly soul tie. इस रिश्ते में क्या हुआ? डबल अनॉइंटिंग। इस रिश्ते में क्या हुआ? परमेश्वर की रहमत। इस रिश्ते में क्या हुआ? परमेश्वर की ओर से बहुतायत के काम। इस रिश्ते में क्या हुआ? स्पिरिचुअल ग्रोथ, बिकॉज दिस वॉज अ गॉडली सोल टाई। बाइबल में अनगॉडली सोल टाइज के बारे में भी लिखा गया है, और सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है जब आप जजेस की किताब पढ़ते हैं, न्यायों की पुस्तक पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 16 में शमशोन और दलाइला का अनगॉडली सोल टाई। याद आ गया? याद आ गया? तो सैमसन उससे शादी थोड़ी करके उसके साथ बैठा हुआ था। सैमसन ने हर बार हर बंदी के साथ एक अनगॉडली सोल टाई क्रिएट किया और हर बार नुकसान झेला। उसको फिर समझ नहीं आई, और दलाइला के साथ उसका जो सोल टाई था वो इतना घातक ठहरा कि फाइनली क्या हुआ? उसको पकड़वा दिया गया, उसकी आंखें निकलवा दी गई, उसकी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो गई, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसको छोड़कर चला गया। यानी नुकसान 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 और भी नुकसान। क्यों? अनगॉडली सोल टाई। यूजुअली कलीसियाओं में बात नहीं की जाती इन चीजों के बारे में, बट आई ड्रू माई स्ट्रेंथ फ्रॉम द लॉर्ड जिस समय मैं इस मैसेज को प्रिपेयर कर रही थी, और अब भी मैं परमेश्वर में होकर आपके साथ इस मैसेज को डिलीवर कर रही हूं, शेयर कर रही हूं। मैं कुछ चीजों के साथ आपको समझाना चाहूंगी कि सोल टाई होता क्या है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो जब तक रहे तब तक भी प्रॉब्लम देते हैं, और जब छूट जाते हैं, जब टूट जाते हैं और भी ज्यादा दुख देते हैं? नोटिस किया कभी? आई एम श्योर आप में से बहुतों ने एक्सपीरियंस किया होगा। क्या आप हाथ खड़ा करके बताना चाहेंगे जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है? हाँ जी, ऐसे नाते, ऐसे रिश्ते जो जब थे तब तो दुखी किया ही किया, लेकिन जब टूटे और भी दुखी किया। हाथ हिला के दिखाएंगे जरा आप में से बहुत सारे, और मुझे लगता है आप में से काफी ऐसे जो कह रहे नहीं जी शर्म के मारे हमारा पड़ोसी ना देख ले। इट्स ओके। कभी वो दोस्तों का रिश्ता हो सकता है, कभी घर के लोगों का रिश्ता हो सकता है, कभी किसी और बंदे के साथ या बंदी के साथ रिश्ता हो सकता है, कभी किसी ऐसे हस्बैंड या वाइफ के साथ वो रिश्ता हो सकता है जिसने आपको नेगेटिविटी की ओर या आपको पेसिमिज्म की ओर लेकर आपको धकेल दिया हो। सो देयर कैन बी एनी सोल टाइज। क्यों कई लोग उभर नहीं पाते उन सोल टाइज से? मैं आज आपको कुछ बताने जा रही हूं। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आत्मा में आपको एक देखा जाता है। तभी जब आप जेनेसिस पढ़ते हैं वहां पर लिखा है वो दोनों एक तन होंगे, दे विल बी वन फ्लैश। स्पिरिचुअली आपको ऐसा देखा जाता है, स्पिरिचुअली आपको अलग नहीं देखा जाता अपने हस्बैंड और वाइफ से। जब थोड़ा समय पड़ जाता है तो क्या है, वो बॉन्ड और स्ट्रांग हो गया, आपकी सोल का बॉन्ड और स्ट्रांग हो गया। और आपने देखा होगा बंदे कहते हैं जी मैं उसको भुला नहीं पा रहा, बंदियां कहती हैं जी मैं उसको भुला नहीं पा रही, मैं उस पेन से बाहर नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि वो सोल टाई है। अब हुआ क्या कि लोग तो अलग हो गए, डिवोर्स हो गया, मान लो सेपरेशन हो गई, लोग अलग हो गए। हुआ क्या, उस बंदे का सोल टाई में से कुछ आपका उसके पास रह गया और उसका कुछ आपके पास रह गया। इसलिए जो उसका आपके पास है और आपका उसके पास है, वो आपको दुख देगा, वो आपको दर्द देगा, वो आपको इमोशनल बॉन्डेज देगा, जिसकी वजह से जो आशीषें आपको मिलनी है वो आशीषें रुक जाएंगी। समझ आ पा रही है?
इसलिए मुश्किल होता है, इसलिए तनाव पूर्वक होता है, इसलिए असहनीय हो जाता है दुख सहना जब कोई बंदा जिसके साथ आप इमोशनली फिजिकली अटैच्ड हो और वो बंदा आपसे अलग कर दिया जाए. दिस इज व्हाई इट हैपेंस. अब जो भी अनगॉडली सोल टाई है, मान ले एक बंदा जो सेक्सुअली इमोरल है, मतलब जी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ठीक है जी एक पार्टनर है, दूसरा पार्टनर है, अच्छा शादी के अलावा भी 10 पार्टनर रखे हुए हैं, तो उसने क्या किया, यानी उसका एक के साथ सोल टाई, उसका दूसरे के साथ सोल टाई, उसका एक और सोल टाई. अब उस बंदे को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा देखा जा रहा है कि अच्छा ये भी इसके साथ, ये भी इसके साथ, ये भी इसके साथ, पर क्योंकि ये शादी का बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये शादी का बॉन्ड नहीं है, तो इवेंचुअली क्या होगा कि ये टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि ये प्रभु की ओर से नहीं है. ये खराब करेगा ही करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है. जब वो बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, ये देखें क्या होगा, देख रहे हैं आप, ये बॉन्ड टूटा, देखा आपने, ये बॉन्ड टूटा, देखा आपने. अब क्या है, ये लोग जो निकले लाइफ से वो भी सब गवाकर निकले, ये बंदा जो यहां पर है वो भी सब गवाया हुआ ही है. आप सोच रहे हो उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब कोई बंदा सोल टाई में अटैच होता है, स्पेशली जो फिजिकल सोल टाइज होते हैं, तो जो आपके पास ज्यादा होता है, जो आपकी जिंदगी में ज्यादा होता है, वो दूसरे की लाइफ में ट्रांसफर हो जाता है. प्लीज समझें इस बात को. अगर किसी की जिंदगी में गुस्सा बहुत ज्यादा है, फरेब बहुत ज्यादा है, करप्शन बहुत ज्यादा है, धोखेधड़ी बहुत ज्यादा है, डर बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, वो क्या करेगा, वो दूसरे की जिंदगी में छाप छोड़ जाएगा. अब वो बंदा कहेगा मैं पहले जैसा नहीं रहा. क्यों नहीं रहा, क्योंकि अब तो आपकी जिंदगी में इतना सारा वो है जो नहीं होना चाहिए था. इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट, थैंक यू सो मच, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसके साथ इमोशनली अटैच होते हैं, आप किसके साथ फिजिकली अटैच होते हैं, आप किसके साथ स्पिरिचुअली अटैच होते हैं. इसलिए आपको कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि जो उस बंदे में है वो आप में ट्रांसफर होगा, जो आप में है वो उस बंदे में ट्रांसफर होगा, वो आदान प्रदान होगा. तभी जब शमशोन और दलाइला की बात की जाती है, दलाइला में क्या था, फरेब था, वो फरेब क्या लेकर आया, पतन. तभी जब आप सैमसन और दलाइला के एग्जाम्पल को देखते हैं, दलाइला की जिंदगी क्या लेकर आई, सैमसन के लिए बॉन्डेज एंड लॉस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड. कई रिश्ते ऐसे होंगे जो आपको परमेश्वर में बढ़ने नहीं देते, दैट इज एन अनगॉडली सोल टाई. टेम्परेरी बात नहीं कर रही, टेम्परेरी आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, आप उनमें शायद जूझ रहे होंगे, बट इफ इट इज अ परमानेंट केस ऑफ लॉस ऑफ पीस, यानी शांति, जितनी बार बात करो शांति खत्म, जितनी बार बात करो उतनी बार अंदर से ऐसा निकलता है कि जी प्रार्थना नहीं करनी, जितनी बार बात करें, जितनी बार मिले ऐसा लगता है ड्रेन आउट हो गए, जितनी बार मिले, जितनी बार बात करें ऐसा लगे कि जी खत्म हो गया सब कुछ, दैट इज एन अनगॉडली सोल टाई. अपने आप को अलग कर दे. क्या मैं किसी से बात कर रही हूं, आपकी आवाज नहीं आई? तभी मैंने आपको कहा था इस मैसेज को, इस संदेश को यूजुअली चर्चेस में नहीं समझाया जाता, बट आई डोंट वांट कि आप सारी चीजों में सही हो, एक कोई ऐसा एरिया हो आपकी जिंदगी का जहां पर आप मार खा रहे हो. इफ यू हैव एन अनगॉडली सोल टाई इन योर लाइफ, आज का वो समय रहेगा कि उसे ब्रेक किया जाए. और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. हाँ ठीक है, गलतियां हुई होंगी, आई एम श्योर सबसे हुई होंगी, बहुत सारे लोगों से हुई होंगी, या कई लोग गलत शादी के बंधन में भी बंधे होंगे, या कईयों के कोई पार्टनर जो है वो या तो छोड़कर चले गए होंगे या परमेश्वर के पास चले गए होंगे, एंड यू आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट कि उस सोल टाइम में से कैसे बाहर निकलना है. तो टुडे इज द टाइम टू ब्रेक देम. आज का वो दिन है उसको तोड़ने का. आमेन. क्योंकि जो अनगॉडली सोल टाई होगा
वो आपको इमोशनली आगे नहीं बढ़ने देगा। जो बंधन परमेश्वर की ओर से नहीं है वो आपको रोक कर रखेगा, या इमोशनली रोक कर रखेगा, या आपको पछतावे की वजह से रोक कर रखेगा, या आपको फिजिकली रोक कर रखेगा, या आपको इमोशनल बाउंड्रीज में बांध कर रखेगा, वो आपको बढ़ने नहीं देगा। अनगॉडली सोल टाई आपको बार बार उन्हीं सिचुएशंस में, उन्हीं लोगों के मध्य में ले जाएगा जहां से आप निकल कर आए। तभी कई लोग देखते हैं ना कि उनकी लाइफ में एक पैटर्न होता है कि जी मान ले कोई हस्बैंड है, वो कहेगा जी मेरी वाइफ बड़ी अब्यूजिव थी, बड़ी अजीब थी, तो इसलिए मैं उसको छोड़कर आ गया। अब उसको जो भी कोई भी बंदी मिलेगी वो वैसी सी ही मिलेगी, पैटर्न रिपीट होगा। और बंदियों के लिए भी, और यूजुअली बिकॉज वी आर इनटू काउंसलिंग ऑल्सो, प्रॉफेट प्रणव सर एंड माई सेल्फ, हजारों लोगों को परमेश्वर काउंसल करने का मौका देते हैं, इंडिया में, इंडिया से बाहर, फिजिकली, ऑनलाइन। और एक चीज हम नोटिस भी करते हैं, और हमने बड़ी बड़ी सिचुएशंस में ये नोटिस भी किया है, जहां पर मान लीजिए एक बार किसी का डिवोर्स हो जाता है, मान ले हस्बैंड वाइफ का, और वो फिर दूसरी जगह शादी करने लगता है, दूसरी जगह भी सेम पैटर्न रिपीट होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि सोल टाइज तो तोड़े ही नहीं है। उसी पैटर्न को लेकर दूसरे घर, उसी पैटर्न को लेकर तीसरी शादी, उसी पैटर्न को, वो पैटर्न खत्म ही नहीं होगा, बिकॉज सोल टाइज तो तोड़े नहीं है। तो ये सोल टाइज जो आत्मा के बंधन होते हैं, आपको मोड़कर फिर उसी सिचुएशन में, उन्हीं लोगों के बीच वैसी ही जगह पर ले आएंगे अगर वो तोड़े नहीं गए हैं तो। इसलिए इन्हें तोड़ना जरूरी है। अनगॉडली सोल टाई आपकी स्पिरिचुअल जिंदगी को निचोड़ देते हैं, निचोड़कर खींच लेते हैं, ड्रेन आउट कर देते हैं। प्रार्थना करने को मन नहीं करेगा, वचन पढ़ने को मन नहीं करेगा, वचन पर चलने को मन नहीं करेगा, परमेश्वर के प्रॉमिसेस को मानने को मन नहीं करेगा, डिक्लेरेशंस करने को मन नहीं करेगा, क्योंकि अनगॉडली सोल टाई, उन्हें तोड़ने की जरूरत है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो, वो कहेंगे जी हमारा पार्टनर जो है वो बड़ा अजीब है, हमारा पार्टनर जो है, जो हमारा हस्बैंड या वाइफ है, वो ऐसा है, वो वैसा, क्या हम छोड़ दें? जी नहीं, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस बंधन में, आप घर में रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स इंटरवीन कर रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही छोड़कर वॉकआउट कर जाए और कहें जी मैंने रहना ही नहीं इस बंदे के साथ। अगर आप एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन आप उस नेगेटिव, उस अनगॉडली सोल टाई को तोड़ सकते हैं। अनगॉडली सोल टाई जो होता है ना, वो कई बार अब्यूज के साथ भी आता है, कि दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को गलत बोलना, दूसरे को गालियां निकालनी, दूसरे का तिरस्कार करना, दूसरे को रिजेक्ट करना, उसके साथ भी वो अनगॉडली सोल टाई जो है वो बन जाता है। सो अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में, तो उस सोल टाई को तोड़े। अच्छा, एक और बड़ा खास काम होता है अगर परमेश्वर की ओर से जो बंधन नहीं है वो किसी की जिंदगी में हो। जब तक वो है तब तक लगता है कि जाए जाए जाए, लेकिन जब आपको लगता है कि कहीं चला ही ना जाए, तो आप इतने पोजेसिव हो जाते हैं उस चीज को लेकर, क्योंकि आप आदत डाल चुके होते हैं उस दर्द को सहने की, तो आपका मन ही नहीं करता, आप उसको लेट गो ही नहीं कर पाते, छोड़ ही नहीं पाते। यू वॉन्ट टू कीप लिविंग इन दैट प्रिजन। सो ये बड़ा डेंजरस होता है। अगर कोई व्यक्ति इन सारे सिम्टम्स में से निकल रहा है, अगर कोई व्यक्ति इन सारी चीजों में से होकर जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति इन सारी चीजों को झेल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, इससे आपकी कोई उन्नति नहीं होने वाली। बड़ा डेंजरस जगह है। एक और अनगॉडली सोल टाई है जो वचन में लिखा गया है, और मैं चाहती हूं कि हम उसे पढ़ लें। आप पहला राजाओं निकाल सकते हैं, बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स चैप्टर नंबर 11, पहले आयत से। फर्स्ट किंग एंड चैप्टर नंबर 11 लिखा है। अब ये कौन सा अनगॉडली सोल टाई है? परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने सुलेमान को एक खास इंस्ट्रक्शन दी थी। उसने कहा था कि जी ये राज्यों की कोई भी
जो बहू है वो नहीं लेकर आनी है, मतलब इन इन जगहों से बीवियां नहीं लानी है। और सोलोमन ने क्या किया? वही किया जो परमेश्वर ने कहा था नहीं करना। He was a man who was born with a silver spoon. सब कुछ उसको प्लेट में परोस के दिया गया कि जी परमेश्वर का भवन बनाना है, तो पापा ने पहले ही सारी अरेंजमेंट कर दी कि भाई तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सामान सारा इकट्ठा कर। वाकई में वो ऐसा बंदा था जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ था। सारी जिंदगी समझदारी के साथ बिताई, सारा टाइम जो है परमेश्वर से इतनी अकल पाई, परमेश्वर से उसकी अकल की दुहाइयां लोग देते हैं, उसकी मिसालें देते हैं, लेकिन किया क्या उस व्यक्ति ने? ही गॉट हिमसेल्फ इनटू अनगॉडली सोल टाइज। 1000 बंदियों के साथ, 700 बीवियां, 300 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, क्या था? अनगॉडली सोल टाइज। यहां पर आप देखिए, परंतु राजा सुलेमान क्या किया उसने? फिरौन की बेटी और बथेरी पराई स्त्रियों से जो मोआबन थी, अमोनियन की थी, जो अदोमी थी, सिदोनी थी, हित्ती थी, प्रीति करने लगा। अब ये इसके शायद वो किंगली रिलेशनशिप्स थे कि हाँ जी, जिस राज्य के साथ लड़ाई नहीं करनी उसकी लड़की ब्याह लाओ ताकि लड़ाई ना हो, और हुई भी नहीं। उसके पूरे शासन काल में कोई उसको लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। आगे क्या लिखा है? लिखा है वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा परमेश्वर ने इजराइलियों से क्या कहा था कि तुम उनके मध्य ना जाना और ना वो तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेर लेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। अनगॉडली सोल टाई। और यही वो अनगॉडली सोल टाई है, आगे भी जब आप पढ़ेंगे, यही है वो सोल टाइज जिसकी वजह से सुलेमान का पतन हुआ। इतनी अकल, इतनी बुद्धि, इतना सब वैभव होने के बावजूद भी कहां पर इंसान फंसा, कहां पर गिरा, कहां पर उसकी जिंदगी का जो अंत दिखाया गया? बिकॉज ऑफ दीज अनगॉडली सोल टाइज। क्या हमें समझ आ रहा है? तो जो रिश्ता, जो बंधन परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसमें मत आए, उसमें मत फंसने की कोशिश करें। हाँ जी, मैनू वो मुंडा बड़ा पसंद है, हाँ जी मैनू वो कुड़ी बड़ी पसंद है। आपको कौन सा लड़का पसंद है, कौन सी लड़की पसंद है, वो नहीं मायने रखता है। परमेश्वर ने आपके लिए कौन सा लड़का, कौन सी लड़की ठहराई है, वो मायने रखता है। और जिनके साथ आप जुड़े हैं वही आपके हस्बैंड और वाइफ है। बाहर निकलकर देखने की कोशिश ना करें, मुझे उसकी बीवी बड़ी पसंद है, मुझे उसका पति बड़ा पसंद है। दैट इज एन अनगॉडली सोल टाई। परमेश्वर का वचन में बड़ी क्लियरली ये बात कही गई है कि एडल्टरी करने वालों को, यानी जो लोग अपने मैरिटल रिलेशनशिप से बाहर जाकर कुछ काम करते हैं, परमेश्वर उनसे घृणा करते हैं। अच्छा, अब आप बोले कि नहीं जी हमारे यहां तो कोई ऐसा नहीं है जो ऐसा कोई काम कर रहा है या किया है या सोचता है। परमेश्वर का वचन इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर किसी ने सोच भी कर दिया, ये लीजिए और डेंजरस हो गया। अभी तक तो हम फिजिकल सोल टाई की बात कर रहे थे, अब तो मेंटल वाला भी फंसा दिया। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि पास्टर जी व्हाई आर यू शेयरिंग दिस, मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूं क्योंकि आज किसी को सुनने की जरूरत है। दिस नीड्स टू बी हर्ड। जो सही है वो भी सुने, जो नहीं सही वो भी सुने, जो सुधरना चाहते हैं वो भी सुने, जो सुधर चुके हैं वो भी सुने, ताकि वो दूसरों को सुधारने के लिए इस वचन का इस्तेमाल कर सके। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या हम सब इकट्ठे इस वचन को सीख रहे हैं? सो मैंने आपको बताया ये अनगॉडली सोल टाई बनते कैसे हैं। किसी गलत रिलेशनशिप के साथ जो फिजिकल होता है, मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप्स के साथ। कई लोगों की आदत होती है ना, मैनिपुलेशंस करते हैं, इथे दी टोपी ओथे पा दो, ओथे दी टोपी इथे पा दो। मैनिपुलेटिव होते हैं कई लोग, बड़े क्रूड होते हैं। अपना फायदा देखने के लिए उसको ऐसे घुमा दो, उसको ये कर दो, उसको वहां करवा दो, उसको ये कर दो। मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप्स में भी अनगॉडली सोल टाइज बनते हैं।
और कैसे अनगॉडली सोल टाइज बनते हैं? जब किसी रिश्ते में गाली गलोच हो, बेइज्जती हो, रिजेक्शन हो और बड़ा कंट्रोल हो। कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, इतना मैसेज आया, मुझे फोन चेक कराओ, मुझे बताओ, मुझे लोकेशन भेजो। दैट इज ऑल्सो मैनिपुलेशन, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल। उसके साथ भी अनगॉडली सोल टाई बनता है। फोर्थ रीजन, अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, आपने अपने मन में इतना ज्यादा ग्रज रखा हुआ है कि मैं बॉक्सिंग करूंगा अगर वो बंदा सामने आया तो, आपने क्या कर दिया? आपने अनगॉडली सोल टाई को बनने का मौका दे दिया। ये प्रभु की ओर से थोड़े ना है, वो आपने ही बना दिया। पांचवी रीजन, अनगॉडली सोल टाई कब बनता है? जब आप किसी को बुत की तरह प्रस्तिश करने लग जाते हैं। ओ, ये तो मेरे लिए भगवान जी हैं, मैं इनके बगैर नहीं जी सकता। दैट इज एन अनगॉडली सोल टाई। जब आप किसी व्यक्ति को आइडल बना लेते हैं, अपनी लाइफ में आइडलाइज कर लेते हैं, दैट मेक्स एन अनगॉडली सोल टाई। और फाइनल चीज, अगर कोई बंदा ऑकल्टिक प्रैक्टिसेस में है, जादू टोने में, विच क्राफ्ट में, जाके पूछने वाले में, भूत प्रेतों से पता करने वाले में, जाके किसी ऐसी चीज के बारे में, हाँ जी मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मेरे पास्ट में क्या हुआ था, मेरी अभी क्या चल रहा है, किसने क्या किया है, जब ऐसे करते हैं ना, तो आप अनगॉडली सोल टाइप अपने आप के लिए बना देते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग क्योंकि उन फैमिलीज से नहीं आते जहां पर आप पहले से ही प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, आप फर्स्ट जनरेशन से, ऐसी चीजें होंगी जहां आप कह रहे हो, ओह ये तो मेरी लाइफ में भी है, ये तो है, ये तो मैं कर चुका हूं, ये तो मैं सह चुका हूं, इसमें से तो मैं होकर निकल चुका हूं, तभी अब मुझे समझ में आई प्रॉब्लम कहां है। घंटियां खड़की जी। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता, सारे चुप क्यों कर जाते हैं? खड़की नर्सरी क्लास की तरह ना किया करें, टीचर बार बार पूछे तो हाँ जी, फिर यस मैम। आई एम जेन्युइनली आस्किंग, क्या कोई आर दीज थिंग्स, क्या ये बात आपके विषय में की जा रही है? आपको समझ में आई कहां पर गड़बड़ी हो रही थी अभी तक? अगर आपसे मैं बात करूं तो जरा हाथ हिला के दिखाएं मुझे। ओह वाह, आई एम ग्लैड कि आज का ये वचन आपके लिए। अनगॉडली सोल टाइज है, इन्होंने क्या कर रखा है, ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आशीष रुक जाती है, लेकिन आज मौका है अपनी आशीषों को खींच कर ले आने का। हालेलुया। सो अब ऐसे ये जो अनगॉडली है, इनका करना क्या है? किसी ने पूछा ही नहीं मुझसे, तब से बड़े नोट कर रहे हैं, पर ये नहीं जानने की सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम तो समझ। आपने डायग्नोज कर लिया है ना, तो होती जहां पता ही नहीं है कि हो गया, कि अच्छा शायद ये हो सकती है रीजन, अच्छा शायद ये भी हो सकती है, अच्छा ये भी कर सकते हैं। और आजकल तो वैसे भी इंटरनेट ने दिमाग खराब किया हुआ है, सिम्टम्स डालें और 10 चीजें निकल आती हैं, वो तो जो नई भी बीमारी होती वो भी बता देती है। तो सही डायग्नोसिस होना किसी भी प्रॉब्लम का बहुत जरूरी है। डायग्नोज हो गया जी, किसी को लगा कि उनकी जिंदगी में हाँ जी प्रॉब्लम का डायग्नोसिस हो गया, बीमारी का वो नब्ज पकड़ी गई है। हाँ जी देखें, काफियों की पकड़ी गई, किस किस की पकड़ी गई है? हाँ जी, शब्द हाथ हिला दिया करे थोड़ा सा, जो कह रहे हाँ जी पकड़ी गई है नब्ज, पकड़ी गई, बोले पकड़ ली नब्ज। अब आपके पास सोल्यूशन आने जा रहा है, ठीक है जी। अब आप को ध्यान से समझिए और इसको अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले ये चीज आपको एक्नॉलेज करना जरूरी होता है कि आप सोल टाइम में हैं। अगर आप ये कहते हैं नहीं मेरी लाइफ से नहीं, एम ही ऊपर ऊपर है, कुछ नहीं, तो फिर नहीं फर्क पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है एंड यू हैव आइडेंटिफाइड कि हाँ जी पास्टर जी ने जो जो चीजें कही उसमें से ये वाली चीज तो मैच करती है, मैं ये नहीं कह रही सारी चीजें मैच करेंगी, मे बी एक करे, मे बी 2 करे, मे बी सारी कर जाए किसी के,
बट अगर आप वो जन हैं जिसकी लाइफ में कोई भी ये सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, तो आपने नर्व्स पकड़ लिए, यानी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। दूसरा, ये एक्नॉलेज करना जरूरी है कि हाँ जी प्रभु, मुझे जरूरत है, मुझे इस सोल टाई को तोड़ने की जरूरत है, मैं इसमें नहीं जीना चाहता। तीसरी चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको परमेश्वर के सामने माफी मांगनी पड़ेगी कि प्रभु अभी तक मैं पकड़कर चल रहा था, चाहे आप अनजाने में ही उस चीज को पकड़कर चल रहे थे। मान लीजिए कि कोई ऐसी चीजें थी जिनको आपने किया लेकिन उसके लिए आपने माफी नहीं मांगी थी, कुछ ऐसे काम, कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसी बातें, कोई जा जाके ऐसी कोई पूछना पूछी होगी आपने माफी नहीं मांगी होगी। तो अब वो समय है कि आप परमेश्वर से कन्फेशन के साथ रिपेंट करें कि हाँ जी प्रभु, आई एम रियली सॉरी, ये गलती तो मुझसे हुई है, पर मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं तमाम उन बातों के लिए, तमाम उन चीजों के लिए, तमाम उन कामों के लिए जो मैंने किए, जो आपके वचन के खिलाफ है, मैं माफी मांगता हूं। तीसरी चीज, अपने आप को भी माफ करें और उनको भी माफ करें जो इन्वॉल्व थे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो माफी नहीं देना चाहते। नहीं करना जी माफ, मेरी मर्जी, मैंने माफ नहीं करना। ना करें, बंधन में वो नहीं है, बंधन में आप हैं। माफी को वो रस्सी की तरह ना खींचते रहिए, मेरी तरफ, ये मेरी तरफ। उसको छोड़ने में ही आपकी भलाई है, उसको छोड़ने में ही आपकी जिंदगी में बढ़ोतरी है। और कई लोग अपने आप को ही नहीं माफ कर पाते। नहीं जी, मैं अपने आप को नहीं माफ कर सकता, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, मैंने इतना गलत फैसला ले लिया, मैंने ऐसा कर दिया, मेरी वजह से हो गया। अपने आप को भी माफ कर दें। चौथी चीज, अगर अभी उन चीजों के बारे में आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ जी आपकी लाइफ में, उनको कट ऑफ कर दें। चाहे वो व्यक्ति हैं, चाहे वो चीजें हैं, चाहे वो प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, उन्हें कट ऑफ कर दें अपनी लाइफ से। डोंट लिव विद देम। अगर वो सोच भी आपके पास आती है ना, कट ऑफ करें उससे। बोले नहीं, अब नहीं, नॉट एनी लॉन्गर। पांचवी चीज, अपना ख्याल रखना शुरू करें, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। क्योंकि जब तक अनगॉडली सोल टाइज होते हैं ना कहीं वो इंसान के जीने की शक्ति को, जीने के जॉय को खत्म कर देती हैं, चुरा देती हैं। तो पांचवा काम आपको ये करना है, आपको सेल्फ केयर करनी है। आपको अपने बारे में फिजिकली भी वर्कआउट करना है कि हाँ जी मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं अच्छा खाना खाऊंगा, मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा, मैं तंदुरुस्त रहूंगा। और स्पिरिचुअली भी अपने आप को आपको बेटर करना है कि अच्छा मैं तब नहीं कर पाया ना इतने अच्छे से, अब मैं अच्छे से प्रार्थना करूंगा, अब मैं रूटीन बनाकर काम करूंगा, अब मैं हफ्ते में एक बार कम से कम रोजा रखूंगा, अब मैं परमेश्वर के वचन को दिन में 1 या 2 बार पढ़कर काम करूंगा। You make this a priority कि मैं अपना ख्याल खुद रखूंगा, कोई नहीं मेरा ख्याल रखेगा, कोई टेंशन नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रखूंगा। समझ आ गई? और 6th चीज, अपने आप को उन लोगों के साथ घेर लें जो आपको पुश करें कि आप तरक्की पाए। अगर अभी तक आपने अपने आप को उन लोगों के साथ सराउंड किया हुआ था जो आपको गिराना चाहते थे, जो आपको हटाना चाहते थे, जो आपके लक्ष्य से, आपके पर्पस से आपको फेंकना चाहते थे, अब वो टाइम आएगा कि जब आप अपने आप को सराउंड करेंगे उन लोगों के साथ जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, जो आपको तरक्की देने के लिए, जो आपको बढ़ाने के लिए, जो आपकी जिंदगी में बोलेंगे, जो आपकी गलतियों पर आपको टोकेंगे, जो आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। सराउंड योरसेल्फ ऐसे लोगों के साथ। और ऐसा माहौल बनाकर रखें जिससे आपका फेथ जो है वो स्ट्रांग होता चला जाए। आमीन। सो ये काम आप अगर करेंगे तो जिन आशीषों को आप अभी तक ढूंढ रहे थे वो आपको ढूंढती हुई आएंगी प्रभु यीशु के नाम में। आइए इस समय अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। बेटा आप मुझे कुछ कॉर्ड्स दे दें।
स्पेशली जो लोग आज अपने अनगॉडली सोल टाइज को तोड़ना चाहते हैं वो तो ज़रूर खड़े हों। जिनको लगता नहीं जी हमें तो ज़रूरत ही नहीं, हम तो वैसे ही बड़े परफेक्ट हैं, तो कोई बात नहीं, हम बैठे रह सकते हैं। पर लेकिन अगर परमेश्वर ने आज अपने इस वचन को हम तक पहुंचाया, इसका मतलब कि हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं ज़रूरत है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को ऊंचा करें। सबसे पहले परमेश्वर से माफी मांगे उन सब बातों के लिए जो आपको इस वचन के दरमियान परमेश्वर ने जाहिर की हैं कि वो अनगॉडली थी, वो अनगॉडली रिलेशनशिप्स, वो अनगॉडली बॉन्ड्स, वो अनगॉडली बंधन जिनमें आप फंसे हुए थे, उसके लिए माफी मांगे, रिपेंट करें, माफी मांगे। स्तोखोबुनहा कबारुहा सहांदा सहे तेरहु शहांदा से जहा के बिने के बेरे के बिने सहांदा सहे तुशुनु कहो वलते इज़ाहाता अज़हे एतरुहु रुखु वलते से। धन्यवाद मेरे खुदावंद खुदा, शुक्र करते हैं मेरे परमेश्वर पिता आपका। इस समय उस चीज के लिए माफी मांगे। प्रभु जी, मैं इन उठे हुए हाथों के लिए इस समय प्रार्थना करती हूँ, इन उठे हुए मनों के लिए प्रार्थना करती हूँ और इस बात के लिए आपके सामने विनती करती हूँ कि प्रभु आज जबकि आपके लोग जिन जिन भी क्षेत्रों में अनगॉडली सोल टाइज का शिकार है और आपसे माफी मांगते हैं, आप उन्हें माफ करें प्रभु यीशु के नाम में। जिन रिजेक्शंस में से, जिन अब्यूज में से, जिन तिरस्कार में से, जिन नेगेटिव थॉट्स में से ये बच्चे निकले हैं, जिन गलत रिलेशनशिप्स में से, चाहे वो फिजिकल थे, चाहे वो मेंटल थे, चाहे वो इमोशनल थे, आपके बच्चे निकले हैं, आज आप उनके लिए इन्हें माफ करें मेरे खुदावंद खुदा। और इस समय आप इस बात को कहें कि मैं इस रिश्ते को, मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूं प्रभु यीशु के नाम में। मैं अपने आप को इस रिश्ते से, इस बॉन्ड से अलग करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। देखिए ये आपकी इट इज अ कन्फेशन ऑफ योर माउथ, ये आपकी जुबान का अंगीकार है। जब तक आप अपने आप को उससे अलग नहीं करेंगे तब तक मैं जो प्रार्थना करूंगी वो लगेगी नहीं। खुद तोड़े उस बॉन्डेज को। अगर वो माफी ना करने वाला बॉन्ड है जिसमें आप माफ नहीं कर पाए, या अपने आप को या किसी और को, आज उस बॉन्ड को तोड़े प्रभु यीशु के नाम में। बोले मैं माफ करता हूं और मैं रिलीज करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। मैं माफ करता हूं और मैं अपने आप को भी रिलीज करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। बोले अब इस अनगॉडली बॉन्ड का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में मुझे आज रिहाई मिल रही है। प्रभु जी, इस समय मैं प्रार्थना करती हूं मेरे खुदावंद खुदा, आपकी रिहाई, आपकी फॉरगिवनेस, आपका ग्रेस और आपकी ग्लोरी इसी घड़ी आकर आपके लोगों के ऊपर ठहर जाए। आपका पाक नाम मेरे परमेश्वर पिता, यीशु नाम जो सब नामों से ऊंचा है, प्रभु जी वो आकर हर एक ऐसे अनगॉडली सोल टाई को प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की तलवार के साथ काट दे। हर ऐसा इमोशनल बॉन्डेज, हर ऐसा दुख देने वाला विचार, हर ऐसी मेमोरी जो आपके लोगों को उनकी आशीषों से रोकती है, मेरी आवाज के प्रभाव के नीचे यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो आज से वो प्रभु यीशु के नाम से रिहा हो जाए। पवित्र आत्मा की आग को हम उस जगह पर भेजते हैं जहां पर ये अनगॉडली सोल टाइज है, एंड आई स्पीक टू दीज अनगॉडली सोल टाइज, ब्रेक 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। Break at once in the name of Jesus, और आप आजाद हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। चाहे ये अनगॉडली सोल टाइज किसी टूटे हुए रिश्ते की वजह से है, चाहे ये अनगॉडली सोल टाइज अनगॉडली रिलेशनशिप्स की वजह से है, चाहे ये अडल्ट्री की, चाहे ये फॉर्निकेशन की वजह से है, चाहे किसी
जादू टोने की वजह से है, चाहे ये किसी ओकल्टिक प्रैक्टिसेस की वजह से है, चाहे ये अनफॉरगिवनेस की वजह से है, चाहे ये कोई भी ऐसी भावनाओं को हार्बर करने से है जो नहीं होनी चाहिए थी, इसी घड़ी पवित्र आत्मा की आग उस पर गिरे और प्रभु यीशु के नाम से वो ध्वस्त हो जाए। दिस इज योर टर्न। आप बोले कि मेरे इन अनगॉडली सोल टाइज के ऊपर पवित्र आत्मा की आग गिरे। आपकी सीरियसनेस आपकी आवाज में दिखाई देनी चाहिए। अपने मुंह से अंगीकार करें, अपने मुंह से अंगीकार करें, अपने मुंह से अंगीकार करें, अपने मुंह से बोले इस बात को कि मैं अपने अनगॉडली सोल टाइज के ऊपर पवित्र आत्मा की आग को भेजता हूं। इसी क्षण से, इसी घड़ी से हर एब्यूसिव रिलेशनशिप का अनगॉडली सोल टाई प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। स्तोको बनहा खबरुआ दसाहे एतेरे रे रे के बेरे रे रे खबरुआ। मेरे खुदावंद खुदा, इस समय मैं आपकी हीलिंग को, आपकी रेस्टोरेशन को रिलीज करती हूं। आपका वचन कहता है जिसे पुत्र आजाद करे वो आजाद है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 के 31 में ये बात कही गई है, Whom the Son sets free is free indeed। इस बात को कहे प्रभु यीशु, मैं अपने जिंदगी में एक बार फिर से आपकी पावर को, आपके ग्रेस को रिसीव करता हूं और इस बात की घोषणा करता हूं, मैं आजाद हो चुका हूं इन अनगॉडली सोल टाइज से। मैं आजाद हो चुका हूं। अपने हाथों को उठाएं, कहे मैं आजाद हो चुका हूं प्रभु यीशु के नाम में। मैं आजाद हो चुका हूं आगे बढ़ने के लिए। मैं आजाद हो चुका हूं अपनी आशीषों को रिसीव करने के लिए। मैं आजाद हो चुका हूं परमेश्वर की भरपूरी को चखने के लिए। मैं आजाद हो चुका हूं प्रभु की करुणा और कृपा को अपने घर में देखने के लिए। मैं आजाद हो चुका हूं अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए। मैं आजाद हो चुका हूं परमेश्वर की आशीषों को रिसीव करने के लिए प्रभु यीशु के नाम में। और जितने लोग विश्वास करते हैं जोर से कहेंगे, हाथों को उठा के आमीन। हाथों को उठाकर जोर से कहेंगे आमीन और आमीन। जितने लोग आजाद हो गए जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। And I really want कि इस समय आप देखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बस एक लाइन में, वेरी लाइट, वेरी लाइट। ये वो बच्ची है जिसने अपने हस्बैंड को खोया और उसके बाद से इसकी जिंदगी बड़ी मुश्किलों से होकर निकल रही थी, लेकिन आज इस बच्ची ने परमेश्वर में अपनी आजादी को पाया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। गॉड ब्लेस यू बेटा। बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, जैसे मुझे टच किया है होली स्पिरिट। आमीन। बहुत हल्का महसूस कर रहे। गॉड ब्लेस यू बेटा। हाँ जी, जॉय फील कर रहे परमेश्वर का। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहती हूँ एक बार हम जरा माफ किए हुए, जितना ने माफ कर दिया है वो जरा हाथों को जोर जोर से हिलाएं। इतने सारे लोग, इतने सारे लोग जिन्होंने आज माफ किया है। आपको पता है आपने क्या कर दिया है? आपको पता है आपने क्या कर दिया है? आपने अपने आप को परमेश्वर की ओर से बुलंदियों को पाने के लिए अपने आप को आजाद कर दिया है। अब मत ये कहिएगा उसने ये किया था, उसने वो कर दिया था, उसने जादू कर दिया था, उसने टोना कर दिया था, उसने फलाना कर दिया था, उसने टमकाना कर दिया था, तो मैंने माफ नहीं किया था। आज आपने जब माफ कर दिया है ना, उन्होंने क्या किया वो उनकी प्रॉब्लम है। वाह, एंड आई एम सो ग्लैड आप में से जितने लोग आज फिजिकली आ पाए, जितने मेन हॉल में हैं और जितने ओवरफ्लो सेक्शन में, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज कि आज परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में इतनी भरपूरी का काम किया है। आमीन।
हमारी ऑनलाइन लाइव सर्विस जो है वो इस टाइम पर यहीं पर कंप्लीट होती है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। एंड यू मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर आइएगा MTM कलीसिया में जो कि मोहाली चंडीगढ़ में है। वी वुड लव टू हैव यू विद अस, और हम चाहेंगे कि आप फिजिकली इस जगह पर आकर परमेश्वर की इबादत करें हमारे साथ और अपने जीवन में आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू।